धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं आपका, बड़ाई करते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। आपका नाम है महान है, चमत्कारी है, अद्भुत है, अनोखा है। आपके नाम में प्रभु जी अंधे दिखते हैं। आपके नाम में प्रभु जी कोड़ियों को शिफा मिलता है, गूंगे बोलते हैं। आपके नाम में लंगड़े चलते हैं, जन्म के पहरे सुनते हैं। ढेर सारा बीमार रोगी चंगे होते हैं, मुर्दा भी जी उठता है। प्रभु जी सच में आपके जीवित नाम को प्रभु ऊंचा उठाते और ऊंचा करते हैं। आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हम मीठा मनोहर अद्भुत अनोखा चमत्कारी मंगल यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं और इसका जय जयकार करते हैं। यीशु नाम की से आपके बेशकीमती लहू का भी जय जयकार करते हैं। आपका लहू, हाँ, आपका बेशकीमती लहू, पवित्र लहू हमारे पापों को धोआ है। हमारे सारे अपराधों को, गुनाहों को, गलतियों को, दुष्टता, धर्म के कामों को, बुराई को धोया है प्रभु, खत्म किया है। शुद्धता, पवित्रता का जीवन दिया है, पाप में से बाहर निकाला है, अंधकार से छुटकारा दिया है प्रभु जी। आपके बेशकीमती पवित्र लहू का भी जय जयकार करते यीशु लहू की से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर करते आपके महान नाम और काम के लिए, लहू के लिए प्रभु जी। हाँ, लहू के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, दयालु कृपालु पिता, करुणा में सामर्थ्य प्रभु, आज शुक्रवार के उपवास में प्रभु जी जिस विषय में आपसे बातें करें, आपसे प्रार्थना हम सब करें, आपसे दुआ करें प्रभु जी, विनती याचना करें, कृपा करके आप हमारी सुनने के लिए अपना कान हमारी ओर कीजिए। उत्तर भी चाहिए प्रभु, जवाब भी चाहिए, ताकि हम आनंद से भरकर आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपका सम्मान करें। मसीह में प्रिय सनम, आप उपवास हो, प्रार्थना करो, ज़्यादा वचन पर मनन करो। हमें दुखी हो, प्रार्थना करो। आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, प्रभु के नाम की महिमा करो, गीत गाओ, प्रशंसा करो, भजन के गा करके आराधना करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु और प्लेस करेगा, आशीषित करेगा, और भी आप उसके काम को, महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति है। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। सुंदर सा सुबह, सुंदर सा भोर प्रभु सवेरा आप हमें दिखाए हैं, हमारे परिवारों को भी दिखाए हैं। इसके लिए प्रभु जी लाख को लाख धन्यवाद देते।
करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि आज भी हमें आपकी ज़रूरत है। आज के पूरे दिन हमारे निकट रहकर हमारी सुनिए। आज जितने फास्टिंग हैं प्रभु, जितने प्रभु जी उपवास हैं, उन सबों की सुनिए। उपवास में दुआ करते हैं, आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके आपसे प्रार्थना विनती याचना करते हैं, उन सबों की सुनिए प्रभु जी। जिस विषय में प्रभु जी आपसे बातें करते हैं आज के उपवास में, उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आप महान हैं, अद्भुत हैं प्रभु, सामर्थ्य हैं यीशु जी, आपके तुल्य कोई है ही नहीं, आपके समान आपके जैसा कोई है ही नहीं, किसी का काम आपके काम के बराबर नहीं है। प्रभु अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए, करुणा कीजिए, गुप्ता धन्यवाद देते हैं। जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु जी फास्टिंग है, वो सब वो लोग पाने पाए, प्राप्त करने पाए, उन लोगों को आपकी ओर से मिलने पाए। प्रभु जी जिनको जो चाहिए, हर चीज़ को जो भी चाहिए प्रभु, जो कोई जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, अपनी आशा को पूरी होते हुए देखे सबों को प्रभु जी सब प्रकार की आशीष, हर एक तरह से सहायता, मदद, गाइड आपकी ओर से मिलने पाए। हाँ प्रभु जी, मिलने पाए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी यीशु, सहायता, मदद, गाइड कीजिए। मेरे प्रिय, प्रभु की इच्छा क्या है ये जानिए और उनकी इच्छा को पूरा कीजिए, उनकी इच्छा पर चलिए, तो फिर आपकी इच्छा क्या है प्रभु ध्यान देगा और पूरा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि प्रभु की इच्छा उनके प्रति क्या है, लेकिन वो प्रभु की इच्छा को पूरा कर नहीं पाते, प्रभु की इच्छा पर चल नहीं पाते हैं। इसलिए पूरा कर नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुख उठाना पड़ेगा, दर्द को, पीड़ा को सहना पड़ेगा, बदनामी को सहना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। आमीन। रोज़ डेली प्रतिदिन प्रभु के क्रूस को उठा करके जीना पड़ेगा। इसीलिए वो प्रभु की इच्छा पर नहीं चल पाते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ी दिन या देर दुख सहने के बाद आनंद काल तक, युग ना युग तक सुख और आनंद है, खुशियाँ हैं, हर्ष है, उमंग है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके पिता की इच्छा क्या है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी भी किए। परमेश्वर की इच्छा पर चले कि नहीं मेरे प्रिय? वो जितना दुख को, दर्द को, सताव को सहे हैं, हमारे जीवन में जो दुख है कुछ भी नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति। फिर देखिए कि वो परमेश्वर के सिंहासन पर, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे, जीवन की मुकुट पहने, उनके सिर पर अनगिनत मुकुट हैं। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार उनको मिला। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्यों जगत में भेजे गए हैं। उनका पिता यानी कि परमेश्वर ने किस लिए उन्हें जगत में भेजा है, और वो पूरा भी किए, जिसलिए परमेश्वर ने उन्हें
जगत में भेजा था वो प्रभु यीशु मसीह पूरा किए। जिस काम के लिए परमेश्वर भेजे थे वो काम को किए, ये जानते हुए कि कितना दर्द, सताव, पीड़ा, निंदा, अपमान सहना पड़ेगा। आमीन। सब जानते हुए भी वो क्या किए? पूरा किए। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय के 7 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह जान गए, तो लिखा है कि रो रो करके क्या किए? आंसू बहा करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इसको पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, यानी कि परमेश्वर से जो मृत्यु से उन्हें बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने सुना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जान गए कि अब मुझे लोग पकड़ने वाले हैं, मुझे मारने वाले हैं, सताने वाले हैं, मुझे तंग तबाह करने वाले हैं, दर्द पीड़ा देने वाले हैं, मेरी निंदा करने वाले हैं, मैं अपमानित होने वाला हूँ, मेरा नाम धराई होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह सब जान गए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और दुखी हुए और लिखा है कि प्रार्थना में ऊंचे स्वर से परमेश्वर से प्रार्थना किए, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी भी, लेकिन पता है प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? मत्ती 26 अध्याय के 39 को पढ़िएगा तो इसमें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं प्रार्थना करने के बाद कि हे पिता, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। पहले कहते हैं कि जो कटोरा में पीने वाला हूँ, यानी कि जो क्रोश, जो दुख, जो बीमारियाँ, जो सताव, हमारा जो पाप है वो उठाने वाले थे, उसके विषय में बोलते हैं परमेश्वर से कि जो मैं कटोरा पीने वाला हूँ, जो दुख उठाने वाला हूँ, तू मेरे सामने से हटा सकता है। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह, लेकिन इसके बाद बोले कि पिता, मेरी इच्छा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ मेरी चाहत नहीं, बल्कि आपकी इच्छा, आपकी चाहत पूरी हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज से प्रभु के कारण थोड़ी सी सताव, थोड़ा सा दुख हमें सहना क्या पड़ता है? हम बहुत बड़बड़ाने लगते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। जब जान जाते हैं कि प्रभु के मार्ग पर चलने में कठिनाइयाँ हैं तो मार्ग से भटक जाते हैं, छोड़ देते, नहीं चलते, उस पर से हट जाते, दूसरा मार्ग पकड़ लेते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो उस मार्ग पर चला। परमेश्वर जिस काम के लिए भेजे थे वो काम किया। सारे दुख को, सारे सताव को, सारे दर्द पीड़ा को, हमारे सारे बीमारी को, पहले आज से और आने वाले दिनों में जो बीमारियां मनुष्यों को पकड़ने वाली हैं, उन सारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। सारे दुखों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया और एक मेमना की तरह बलिदान हो गया। उनके आँख से आंसू तक नहीं आया। कितना दर्द उनको मिला, कितना पीड़ा उनको मिला, लोग मारे, कितना उनको टॉर्चर किए, लेकिन फिर भी उनके आँख से आंसू नहीं आया। क्रूस पर चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से, यानी कि परमेश्वर से दुआ किए, जो उनको पकड़े थे, मारे थे, कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखिए, हमारे प्रति उनके अंदर जो प्रेम है उस प्रेम को देखिए, कितना हमसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। क्रूस पर चढ़कर अंतिम सांस में हमारे लिए अपने पिता से, परमेश्वर से दुआ की। आमीन। उनके आँख से आंसू नहीं आया, क्रूस पर भी हम सबों के विषय में वो सोचे। आमीन। और उनका नाम क्या है? आज महान है। वो दुख उठाए, दर्द को, पीड़ा को सहे, सताव को सहे, बदनामी को सहे, अपमानित किए गए, लज्जित किए गए, उनको मारा गया, कील ठोका गया, कांटों का ताज उनके सर पर पहनाया गया, क्रूस पर लटका दिया गया, वो सब कुछ सह लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यही सब कुछ सहने के लिए तो परमेश्वर उन्हें इस जगत में भेजे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस कामों को पूरा किए जिन कामों के लिए परमेश्वर भेजे थे, जो चाहते थे परमेश्वर उनसे, वो किए। और आज से स्वर्ग और पृथ्वी, सारी जगह उनका नाम महान है, जीवित है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, यदि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, प्रभु की इच्छा में जीते चलते हैं, तो हमारी भी नाम परमेश्वर के राज की जीवन की पुस्तक में लिखी जाएगी, दर्ज होगी। आमीन। सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी इच्छा के विषय में नहीं मेहनत करना है, अपनी चाहत, मर्जी, मनसा के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु की भी इच्छा जानने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे जीवन को लेकर के आपकी इच्छा क्या है, हमें बताइए ताकि हम उस पर चलें, ताकि आप हम पर प्रसन्न हो, आप अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कितना बड़ा महिमा प्रकट किया। स्वर्ग और पृथ्वी पर हर जगह प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाता है, ऊंचा है। आमीन। वो आपके जीवन में भी प्रकट करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज लोग आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कल वही खुद आपके पास आएंगे। आमीन। और आप वहीं से यीशु के विषय में पूछेंगे और यीशु के प्रेम में आएंगे, वो भी यीशु के पीछे चलेंगे। जो सताव, जो दर्द, जो परेशानी आप यीशु के कारण सह रहे हैं, वो सताव, वो दर्द, वो परेशानी, वो दिक्कत, वो समस्या परमेश्वर का महान काम आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के पीछे चलते रहिए जैसे शुरू से आज तक चले हैं, आगे भी हमेशा, जब तक कि प्रभु में आपका दौर पूरा नहीं हो जाता तब तक चलते रहिए, ताकि हमेशा का जीवन प्राप्त कर सकें और वो जीवन प्रभु के राज में बीते, प्रभु के राज में आप जिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते, पढ़ाई करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष दीजिए यीशु जी, बरकत दीजिए। जो कुछ के लिए प्रभु फास्टिंग है दीजिए, सारे बीमारी को ख़त्म कीजिए, सारे रोगों को ख़त्म कीजिए, सबों के अंदर से, जीवन से शैतान को, अंधकार को, श्राप को निकालिए। सब ब्लेस हो प्रभु जी। जितने मसीह भाई बहन आज के शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, वचन में शामिल हैं, जो कुछ आपसे चाहते हैं उनकी चाहत पूरी हो, वो सब आपकी इच्छा के विषय में जाने और आपकी इच्छा में ही चले, ताकि प्रभु जी वो लोग प्रभु आपके महान कामों को देख सके। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज चाहे जैसा भी परिस्थिति हालात हो, आप प्रार्थना करते हैं बाहर निकलने के लिए, पर निकल नहीं रहे हैं।
उससे परिस्थिति और हालातों में भी, हाँ, उस हालत में भी क्या करना है? प्रभु की महिमा करना है। प्रभु देखता है, प्रभु की आंखें कभी झपकी नहीं लेती, उनकी पलकें नहीं गिरती, वो हमेशा देखता है। दिन और रात्रि के हर एक पहर आपको देखता है। आप पे आनंदित है, दुखी है, आप दिक्कत में हैं, शकेती में है, फैलदावा में है, आप जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, प्रभु की आंखें आपको देख रही हैं। आप हर एक घड़ी में प्रभु की महिमा कीजिए। मुश्किल घड़ी आता है, समस्या आता है, आप मुसीबत में पड़ते, उसमें भी प्रभु की महिमा कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसमें भी क्या करना है? प्रभु की महिमा करना है, तो आप पे प्रभु के महान कामों को देखेंगे। आपके जीवन में जो भी होगा, आपके साथ जो भी होगा, वो सब मिलकर आपके लिए और आपके जीवन के लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति है। हाँ, भलाई ही उत्पन्न करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहना है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं घटूं पर आप हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जाएं। यदि प्रभु आपके जीवन में बढ़ रहे हैं तो आप कैसे पीछे रह सकते हैं? यदि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है, प्रभु का मकसद, योजना, प्लान, युक्तियाँ आपके जीवन में पूरा हो रहा है, तो आपकी कोई मंशा कैसे अधूरी रहेगी? आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु। सहायता कीजिए कमेंट के माध्यम से जो लोग हैं अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष ध्यान देके उत्तर दीजिए। सब ब्लेस हो, आशीषित हो, आनंद बनाए, आपके नाम को ऊंचा उठाए। धन्यवाद कि आप हम सबों की सुने, सबों के उपवास के दशा को देखें, उपवास का प्रतिफल सबों को दिए। उपवास में आज जो कुछ ये भाई ये बहने वचन और सन मांगे हैं, आपने प्रभु मांगों को पूरा किए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सबों को अपनी ज्ञान बुद्धि का प्रकाश दिए। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, लौटे जीसस। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी पिता धन्यवाद हो, दयालु कृपालु पिता धन्यवाद हो, करुणा में प्रभु धन्यवाद हो। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। खुदा अनुग्रहता और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, आशीष दीजिए। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। प्रभु पर अपना विश्वास अटल बनाए रखना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।